सामीन, प्रोग्राम है आपका अपना हवा की बेटियां और आपके साथ हैं इस वक्त नबीला और शुमाइला। हमारा बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। सामीन, आपसे बहुत सारी बातें होती रहती हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम आपके साथ बातें करते हैं। और इस प्रोग्राम में आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी बातों में आज हम जो बातें करेंगे वो होंगी ख़ानदान के बारे में, ख़ानदानी मसाइल के बारे में। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हवा की बेटियां और इसमें हम बातें कर रहे हैं आपके साथ, मैं यानी नबीला और शुमाइला। हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं हमें ज़रूर लिखा करें। और अब हम बात करेंगे ख़ानदान के मसाइल के बारे में। तो शुमाइला, ख़ानदान में जो मसाइल हमारे सामने आते हैं कि ख़ानदानी ज़िंदगी में, आप क्या समझती हैं वो मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा मसला पहला हम क्या शेयर करेंगे अपने सामीन के साथ? जो इर्द गिर्द के माहौल पर मैं नज़र करती हूँ नबीला, उसमें जो ख़ानदान का बड़ा मसला है वो है बच्चे। जी बिल्कुल। आजकल के बच्चे जो हैं वो इतने बिगड़े हुए हैं, उनकी जो तरबियत, पता नहीं मैं क्या कहूँ इसके बारे में, कि उनकी तरबियत अच्छी नहीं होती या वो तरबियत को समझते नहीं हैं। अभी आपने बात की थी शुमाइला इर्द गिर्द के माहौल की, क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बहुत असरअंदाज होता है बच्चों पर, बल्कि बड़ों पर भी। और जहाँ हम बाकी सारी बातें करेंगे वहाँ मैं ये भी कहूँगी कि बच्चे जो हैं वो क्यों बिगड़ते हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम एक दो जो वजह हैं उनको टच करते हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल, मैंने अभी बात की, अब देखें हमसाए हैं वो बहुत अमीर हैं जी। उनके घर में 3-4 गाड़ियां निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो लोग जिनकी आमदनी कम है, ज़ाहिर है उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बच्चे जब ये सब कुछ देखते हैं तो वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। उनके जहन में ये नहीं होता कि उनके वालिदैन उनके लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। उनके जहन में ये होता है कि हमारे वालिदैन वो नहीं कर रहे जो उनके पास हमसाए जो हैं वो कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि जी इनके पास दिमाग ज़्यादा है या ये मेहनत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा है और हमारे वालिदैन के पास कम है। ये जो वजह है ये बहुत बड़ा खला बन रही है वालिदैन और बच्चों के दरमियान। बच्चे चाहते हैं कि उन्हें ये नहीं होता कि ज़रूरत पूरी कहाँ से करनी है, उनको ये होता है कि ज़रूरत पूरी होनी चाहिए और हमें सब कुछ मिल जाए। और शुमाइला, मैं बड़े शर्म के साथ कहूँगी कि ये वजह जो है वो बहुत बड़े बड़े जुराइम का सबब बन रही है। वो जैसे चोरी अब कर रहे हैं, डकैती में आ रहे हैं, चोरी में आ रहे हैं, और यंग बच्चे हैं। हाँ जी। देखें जिनकी उम्र अभी पढ़ने वाली, अब देखें कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं जी, वो मोबाइल छीनते हुए पकड़े गए हैं, वो मोटरसाइकिल पे पर्स छीनते हुए पकड़े गए हैं। तो ये क्या है? ये वही वजह है कि जब वो उधर देखते हैं और अपने पास वो चीज़ें उनके पास नहीं होती तो वो ये सब काम करने पर मजबूर हो जाते हैं उनके साथ मिलने के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो गलत रिश्ते इख्तियार कर लेते हैं। तो यहाँ शुमाइला मैं ये कहूँगी कि वालिदैन का फ़र्ज़ यहाँ ये आता है कि वो शुरू से ही बच्चे को इस तरह तैयार करें कि बच्चा घर के उन हालात को शुरू से ही कबूल करना शुरू कर दे। उसको पता हो कि मेरे वालिदैन जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और जिस मेहनत से, जिस ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं उससे उसमें इतना ही मिलना है और हमें इतना में गुजारा करना है, और उससे ज़्यादा हासिल करने के लिए हमें उनके साथ मेहनत करनी है। जी बिल्कुल। तो फिर ये मसला हल होता है जब वालिदैन इस बात को नहीं समझते। और वो अक्सर माएँ देखें आपको बोलती हुई नज़र आएंगी, जो मैं की करा, घर का खर्चा नहीं पूरा होता, मैं ये कैसे करूं, बाप कम लाता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। तो यहाँ मसला बिगड़ जाता है। बच्चों के जहन में बाप के ख़िलाफ़ कुछ बातें जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह बाप कहता हुआ नजर आता है, मैं तो जो कुछ लाता हूँ सब कुछ इसके हाथ में दे देता हूँ, इसका काम नहीं पूरा होता, इसकी फजूल खर्चियाँ जो हैं वो घर नहीं ठीक से चलने देती। तो बजाय इसके कि हम इस तरह का माहौल जो है वो अपने घर में पैदा करें, हम एक दूसरे के साथ ताउन से चलें। जी। औरत को पता हो, जैसे हमने पहले भी कई दफ़ा ये बातें की हैं, कि औरत को पता हो कि इतनी कमाई मेरे हाथ में आनी है तो मैंने ये काम इतने में ही चलाना है। इसी तरह मर्द को हो कि मैंने जो कुछ भी करना है अपने घर के लिए करना है। जी नबीला, ये तो हम बात कर रहे हैं जो कह लें कि गरीब तबका है या थोड़ी आमदनी वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम देखें ख़ानदानी मसाइल के बारे में तो बड़े घरानों में भी ख़ानदानी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल हैं। देखिए मसाइल का अपनी अपनी एक कैटेगरी समझ लें कि कैटेगरी है। जो बड़े घर के बच्चे हैं उनको ये नहीं है
कि हाँ हमें जी। ये चीज़ मिल नहीं सकती, या मैं उनके और बहुत से मसाइल हैं। जी, उनको जो मतलब नेमते ही हम कह सकते हैं कि उनके पास जो सहूलियात हैं, जो नेमते हैं, वो उनका नाजायज़ इस्तेमाल वो करते शुक्र हैं। नहीं करते वो यहाँ शुक्र नहीं उनको, करते। क्योंकि उनको यहाँ भी मैं यही कहूँगी कि वालिदैन का कसूर है। जी। उनको पता ही नहीं होता कि उनके वालिदैन ने किस कदर मेहनत की है, या पता नहीं क्या ख्वारी उठा के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो उनको देते चले जाते हैं बगैर हीलो हुज्जत के, उन्हें हाँ सब जी, कुछ मिल सब जाता कुछ है। मिलता है तो वो तो उनका नाजायज़ वो इस्तेमाल बिगड़ करते हैं, जाते हैं, वो उनकी बिगड़ कदर जाते हैं, नहीं उनको पता करते। है हमें मिलना ही मिलना है। और दूसरी चीज़ ये है कि नाजायज़ जो उनकी बातें जो पूरी करना होती हैं, अब जिस उम्र का बच्चा है आप उसकी उतनी ही ख्वाहिशात पूरी करें तो उनकी सेहत के लिए बेहतर है। जी। तो जब उम्र से बढ़कर आप उनकी ख्वाहिशें पूरी करना शुरू कर देते, मैंने अक्सर देखा छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, उनको और कोई पूछने वाला नहीं, और इतनी बड़ी गाड़ी होती है कि कोई रोकता नहीं है भाई। रोकता नहीं है। तो इस वजह से बस ऐसी बातें जो हैं वो फिर हालात को ख़राब करती हैं। और उसके साथ साथ देखें शुमाइला, जब हम अपने बच्चों को बहुत सख्त माहौल देते हैं घर में, तो उनकी ज़रूरत नहीं होती है कि वो हमसे सच्ची बात कर सकें। यहाँ क्या होता है, वो बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को सच्चा करने की कोशिश करते हैं, और वालिदैन क्या करते हैं, उनकी बेजा तरफदारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ये एहसास ही नहीं कि हमने क्या, उनको पता है कि हम चूंकि बहुत सख्ती कर रहे हैं इसलिए हमारा बच्चा झूठ नहीं बोलता। हाँ जी। हालांकि ये है कि उनकी उस सख्ती की वजह से ही बच्चा बच्चा मजबूर हुआ है उनके जी साथ बिल्कुल, झूठ बोलने में। उसमें हिम्मत नहीं है कि वो सच्ची बात जो है वो अपने वालिदैन के साथ आके बता करे, करे उनको कुछ बताए। हाँ, अगर बच्चे से बाहर कोई गलती होती है तो आप उसको ऐसा माहौल दें कि बच्चा आके आपको बता सके कि मुझसे ये गलती हो गई है, फिर उस गलती को सुधारा जा सकता है। जी। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे नशे का शिकार होने लगे हैं। जी, जी बिल्कुल। आजकल यंग तबका नशे की तरफ बहुत जा रहा है। उसकी क्या वजह है? वालिदैन को तो इस बात का पता ही नहीं, एहसास ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। बच्चे घर से किताबों के लिए पैसे पैसे लेके लेते हैं, जाते हैं, फीस के लिए लेके जाते हैं, और वहां जाके ये सिगरेट ले लेते हैं या नशावर नशा चीजें से खरीदना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में ख़ानदानी मसाइल में हम बात अगर करते चले जाएं तो यहाँ सारी बातें हम वालिदैन के मुतल्लिक करेंगे, क्योंकि जो ख़ानदान का सरबराह होता है वो बाप होता है, जी। ठीक है, और उसको चलाने में जो मावन होती है वो माँ माँ होती है। होती है। तो ये दो जो बुनियादी अंसर हैं घर को चलाने वाले, वही वही उन्हीं के गिर्द सब कुछ घूमेगा। जी। अब लेकिन ये देखें, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम मेहनत करने में और हाँ जी, उसमें इतने मसरूफ़ इतने हो मसरूफ जाते हो हैं, जाते हैं कि अपने बच्चों को वक्त देना भी भूल जाते तवज्जो हैं। नहीं दे पाते। उसका क्या नुकसान होता है? एक तो बच्चे हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि वो हुक्म ना मानने की जो बात है वो वहाँ आती है, जी। क्योंकि वो ज़हनी तौर पे हमसे दूर हो चुके हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि जो बात बताई जा रही है उसको वो माने। हाँ वो जी। अपनी मर्जियां करना शुरू हो जाते हैं। तो ये हैं वो मसाइल जिनके बारे में हम जितना बोलते चले जाएंगे शुमाइला, मेरे ख्याल में हमारी बातें जो हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, क्योंकि बात से बात निकलती चली जाती हैं। तो छोटी छोटी बातों में घर में झगड़ा, घरेलू माहौल ख़राब करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये बुनियादी मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, और इनको समझना, इनके साथ ताउन के साथ चलना, ये मियाँ बीवी दोनों का काम है। बहुत माँ ज़रूरी और है। बाप, सिर्फ मियाँ बीवी नहीं शुमाइला, जी। मैं कहूँगी घर के बड़े बुजुर्ग, जितने भी अफराद शामिल जितने हैं भी घर में। हाँ जितने भी अफराद शामिल हैं, वो सब अगर इस बात को समझ के चलें तो आने वाले जो अगली हमारी नस्ल है, हम उनको एक अच्छी तरबियत दे सकते हैं। जी। ठीक है, अब माएँ जो हैं वो बच्चियों को दादी और नानी के साथ जोड़ें, जी। तो लड़कियां बहुत कुछ सीखती हैं बजाय इसके कि वो तजर्बात से। मोबाइल पकड़ के बैठी रही या हाँ, टीवी के आगे बैठी टीवी के आगे रही बैठी या रहें, सहेलियों के साथ वक्त गुजारें, वो अपनी बड़ी खवातीन जो घर में है उनके साथ उनके वक्त साथ तो बहुत गुजारें। कुछ सीखेंगी आप अगला घर चलाने की। इसी तरह लड़कों के लिए लड़कियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बुज़ुर्गों के साथ मिलके चलें। दादा है, नाना है, बाप हैं, और भी बड़े रिश्ते हैं जिनके साथ वो मिलके, बुज़ुर्गों के साथ अगर बच्चों का दोस्ताना रवैया होगा तो फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका हल खुद ब खुद ही निकलता चला जाता है। और इसके साथ ही नबीला को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।